नमस्कार दोस्तों, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो से पहले हमने ये इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया था जिसमें मैंने ये जो करंट सोर्स है इसको वोल्टेज में कन्वर्ट कर लिया था विद हेल्प ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, वही सर्किट्स मैंने यहाँ पे लिया है। ये आपका एक वोल्टेज सोर्स बन चुका है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कह सकते हो, दैट इज -HFE इंटू IB मल्टीप्लाई विद RC। और जो आरसी रेजिस्टेंस जब पैरेलल में था अब वो सीरीज में कनेक्ट हो गया है। ये आपका कपलिंग कैपेसिटर है और यहाँ फाइनली आपका लोड रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस आप आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करते हो। और कपलिंग कैपेसिटर्स की वजह से जो नेट रिएक्टेंस होगा वो होता है दोस्तों 1/j⍵c। CC मतलब कपलिंग कैपेसिटर्स। ठीक है, तो इसका अगर मैं इसकी बजाय ये एक्सप्रेशन यूज करूंगा तो डेफिनेटली ये क्या आ जाएगा, ये आपका ओम्स में आएगा। तो दोस्तों अब फाइनली इसी सर्किट्स में आपको क्या करना है, वोल्टेज गेन फाइंड आउट करना है। वोल्टेज गेन फाइंड आउट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं एक्सप्लेन करूंगा जो यहाँ पे यूज होंगे। ये मान लीजिए आपका 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, ये 1 ओम, ये 2 ओम और ये 3 ओम, तीनों आपके रेजिस्टेंस हैं जो ओम्स में अवेलेबल हैं और आपको 3 ओम्स के अक्रॉस वोल्टेज पता करना है। तो दोस्तों जब भी आपका सीरीज कनेक्शन हो तो डेफिनेटली वहां पे वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई होता है। तो वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम क्या होगा दोस्तों कि जिस भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज चाहते हो वो ऊपर लिख लीजिए, दैट इज 3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन दिस सीरीज। तो ये होगा दोस्तों 1 + 2 + 3 एंड मल्टीप्लाई विद सोर्स वोल्टेज। सोर्स वोल्टेज क्या है दोस्तों 5, तो ये आपका ये हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, V नोट क्या मिला, 1 + 2 + 3, ये 5 से 5 कैंसिल, दैट इज 3 वोल्ट। ये आपको इस एग्जांपल से बताना चाहता था कि इस कॉन्सेप्ट में वोल्टेज डिवीजन फार्मूला यूज होगा जो कि इस तरीके से अप्लाई होता है। अब दोस्तों यहाँ आ जाओ, ये हमारा पूरा एक लूप है। हमें क्या चाहिए, यहाँ पे वोल्टेज चाहिए, राइट। वो वोल्टेज कितना होगा, दिस रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल दी रेजिस्टेंसेस मल्टीप्लाई विद सोर्स वोल्टेज। तो जो V नोट है वो क्या होगा, V नोट होगा दोस्तों RL डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल दी रेजिस्टेंस, दैट इज RL प्लस RC प्लस ये कितना होगा 1/j⍵cc। ये वैल्यू मल्टीप्लाई विद सोर्स वोल्टेज, यहाँ 5 वोल्ट था तो यहाँ कितना है -HFE IB इंटू RC। ये वोल्टेज होगा दोस्तों -HFE IB इंटू RC। ये आपका आउटपुट वोल्टेज आ गया, राइट। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद सिंपली क्या करना है, RL और RC इसको कॉमन ले लीजिए डिनोमिनेटर में। तो V नोट क्या बनेगा, RL और RC एक साथ लिख दीजिए मल्टीप्लिकेशन में, RL मल्टीप्लाई विद RC और ब्रैकेट्स में क्या बच गया -HFE मल्टीप्लाई विद IB। ये हो गया डिवाइडेड बाय क्या किया मैंने, RL RC को कॉमन ले लिया तो RL प्लस RC इसको मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे तो 1 बचेगा प्लस 1/, ये जो टर्म है ये जो कॉमन लिया था ये डिवीजन में आ जाएगा, दिस इज ओमेगा इंटू CC एंड मल्टीप्लाई विद RL प्लस RC। ये आपका फाइनली एक्सप्रेशन आ गया। अब देखिए दोस्तों, V नोट आपका क्या है, RL इंटू RC डिवाइडेड बाय RL प्लस RC। इसका मतलब RL और RC का पैरेलल कॉम्बिनेशंस का एक्सप्रेशन है। तो अब यहाँ से आप लिखना शुरू कर दीजिए। V नोट आपको क्या मिला, RL RC का पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, इसको मैं बोलूँगा RL डैश, दैट इज RL मल्टीप्लाई RC डिवाइडेड बाय RL प्लस RC। इसको मैं RL कहूँगा तो इस एक्सप्रेशन को मैं अब RL के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ। तो ये मेरा बन गया दोस्तों RL डैश, सॉरी RL डैश होगा ये। और इसके साथ क्या है अब -HFE मल्टीप्लाई विद IB डिवाइडेड बाय नीचे क्या है भाई 1 प्लस, ये तो सोल्व हो चुका है, ये नीचे है आपका 1। अगर मैं इस J को ऊपर लिखना चाहूँ तो क्या करूँगा, J से मल्टीप्लाई J से डिवाइड, तो J से J स्क्वायर दैट इज -1। तो इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा जब J आप ऊपर रखना चाहेंगे, तो ऊपर रख दीजिए -J डिवाइडेड बाय ओमेगा
सी सी मल्टीप्लाई विद आर एल प्लस आर सी, राइट। ये आपका फाइनली वी नोट का एक्सप्रेशन आ चुका है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, वी इन। वी इन कितना होगा वो और चेक करो आप। वी इन के लिए आप प्रीवियस वीडियोस के सेक्शन में जाएंगे। बेस पे जो वोल्टेज होता है दोस्तों, इनफैक्ट वही वोल्टेज आपका वी इन वोल्टेज होता है। ये आपका वी इन वोल्टेज है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये कितना होगा, आई बी करंट मल्टीप्लाई विद एच आई ई, वो आपका वी इन होगा, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वी इन होगा मेरा आई बी करंट मल्टीप्लाई विद एच आई ई। तो वी नोट आ चुका है, वी इन आ चुका है। मैं इंटरेस्टेड हूँ वी नोट अपॉन वी इन, दैट इज वोल्टेज गेन फाइंड आउट करने में। तो वो आप एक्सप्रेशन यहाँ नोट कर लीजिए। दिस इज आर एल डैश मल्टीप्लाई विद माइनस एच एफ ई इंटू आई बी डिवाइडेड बाय, ये एक्सप्रेशन एज इट इज 1 माइनस जे डिवाइडेड बाय ओमेगा सी सी इंटू आर एल प्लस आर सी। ये आपका पूरा वी नोट है और वी इन क्या होगा, आई बी इंटू एच आई ई। तो ये आप डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, दैट इज इक्वल टू आई बी मल्टीप्लाई विद एच आई ई। तो दोस्तों यहाँ आई बी से आई बी कैंसिल, तो वी नोट अपॉन वी इन क्या बना, ये बना आपका आर एल डैश, नेगेटिव साइन तो है ही, एच एफ ई, आई बी से आई बी कैंसिल हो चुका है, डिवाइडेड बाय एच आई ई मल्टीप्लाई विद 1 माइनस जे डिवाइडेड बाय ओमेगा सी सी इंटू आर एल प्लस आर सी। ये आ गया। अब आप अगर ध्यान से देखें तो जब हमने कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन स्टडी किया था तो मीडियम फ्रीक्वेंसीज पे ये जो वैल्यू थी ये आपका वोल्टेज गेन था। तो इसका मतलब अब जो वोल्टेज गेन निकाल रहा हूं वो कहां पे है, वो लो फ्रीक्वेंसीज पे है, और ये जो वोल्टेज गेन था ये था आपका मीडियम फ्रीक्वेंसीज पे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो V नोट अपॉन V इन है इसको मैं लिखूंगा दैट इज AVL, यानी वोल्टेज गेन एट लो फ्रीक्वेंसीज। तो इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, मैं यहां लिख देता हूं। तो ये बनेगा आपका AVL दैट इज इक्वल टू, ये जो था दोस्तों ये वोल्टेज गेन था एट मीडियम फ्रीक्वेंसी जब हमने हाइब्रिड मॉडल कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशंस पे यूज किया था। तो हम अब इसको लिखेंगे यहाँ पे AVM, M का मतलब मीडियम फ्रीक्वेंसीज का वोल्टेज गेन, उसका यही एक्सप्रेशन था, और डिवाइडेड बाय ये एक्सप्रेशन 1 माइनस जे डिवाइडेड बाय ओमेगा सी सी इंटू आर एल प्लस आर सी। ये आपका फाइनली वोल्टेज गेन आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे इसी वोल्टेज गेन को और इन डिटेल एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम वोल्टेज गेन हमें क्या मिला भाई, AVL दैट इज इक्वल टू AVM डिवाइडेड बाय 1 माइनस जे डिवाइडेड बाय ओमेगा सी सी मल्टीप्लाई विद आर एल प्लस आर सी। ये वैल्यू आ चुकी है। अब मैं यहाँ से ये कहना चाहता हूँ कि जो ये वैल्यू है 1 अपॉन सी सी मल्टीप्लाई विद आर एल प्लस आर सी, इसको मैं कहता हूँ ओमेगा एल। मान लीजिए ये मेरा लो फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है, लोवेस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है। और अगर मैं इसको ये कहूँगा तो 1 अपॉन सी सी आर एल प्लस आर सी, ये अगर होगा तो इसको मैं ओमेगा एल से रिप्लेस करूँगा। तो मेरा जो वोल्टेज गेन है वी एल वो क्या बना, वो बनेगा मेरा वी एम AVM, यानी मीडियम फ्रीक्वेंसीज पे जो वोल्टेज गेन था, डिवाइडेड बाय 1 माइनस जे ओमेगा एल डिवाइडेड बाय ओमेगा। यहाँ ओमेगा है, ये एक्सप्रेशन 1 अपॉन दिस एक्सप्रेशन ओमेगा एल था, ओमेगा एल हमने लिख दिया। तो दोस्तों ओमेगा एल आपका क्या होगा, ओमेगा एल होगा आपका 2 पाई एफ एल, और ओमेगा क्या होता है आपका, ये होता है 2 पाई इंटू एफ, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल। तो इसी एक्सप्रेशन को इन टर्म्स ऑफ लोवेस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज भी लिखा जाता है, दैट इज AVM डिवाइडेड बाय 1 माइनस जे एफ एल डिवाइडेड बाय एफ। ठीक है,
अब इसके बाद आप डिनोमिनेटर पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कीजिए, ए वी एल, आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो ये बनेगा दोस्तों ए वी एम मॉडुलस, ऑब्वियसली इसमें एक नेगेटिव साइन है, एंड डिवाइडेड बाय कितना होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, रियल का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, प्लस एफ एल अपॉन एफ होल स्क्वायर। ये आपका फाइनली वोल्टेज गेन आ चुका है। अब यहां से हमें क्या समझ आया, ये देखिए, यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें समझ आएगी, देखना वो क्या है। मान लीजिए जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो आपकी एक लोवेस्ट फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है, तो उस फ्रीक्वेंसीज पे इफ f इज इक्वल टू एफ एल, तो क्या बनेगा, एफ एल अपॉन एफ 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 + 1 2 दैट इज √2। तो इस केस में दोस्तों जो आपका वोल्टेज गेन आएगा ए वी एल, यानी लो फ्रीक्वेंसीज पे जो वोल्टेज गेन आएगा, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जब आप पास करोगे जो लोवेस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज के बराबर होगी, तो उस केस में हमारा ए वी एम जो मीडियम फ्रीक्वेंसीज का गेन था डिवाइडेड बाय √2 ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसीज कम होंगी बीजेटी एम्पलीफायर्स का वोल्टेज गेन कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद मैं अब इंटरेस्टेड हूं फेज एंगल्स में, फेज एंगल कितना होगा, ये ए वी एम इनफैक्ट देखा जाए तो क्या था, हमने यहाँ पे ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, और वो वैल्यू क्या थी दोस्तों, वो वैल्यू नेगेटिव वैल्यू थी। ये देखो हमने ये जो था -RL-HFE अपॉन HIE, इसी को हमने क्या बोला था, ए वी एम, यानी ए वी एम में एक नेगेटिव साइन है, तो डेफिनेटली अगर मैं इस वोल्टेज गेन का फेज एंगल निकालना चाहूँ तो क्या होगा, नोमिनेटर में क्या है ए वी एम जो कि नेगेटिव साइन के साथ है, उसकी वजह से 180 का फेज होगा, प्लस क्यों लिखा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 माइनस समथिंग है, तो डिनोमिनेटर का जो फेज एंगल है वो होगा माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ -FL अपॉन एफ, ठीक है, लेकिन ऊपर जाके ये प्लस साइन हो जाएगा, तो इसका मतलब 180 प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ FL अपॉन एफ, ठीक है, ये होगा। अब देखो यहां से भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आएगा, वो रिजल्ट ये होगा दोस्तों कि आपका जब मीडियम फ्रीक्वेंसीज में बीजेटी एम्पलीफायर्स का एनालिसिस किया था तो वोल्टेज गेन जब निकाला था तो 180 डिग्री का फेज डिफरेंस था, लेकिन जैसे ही आप लो फ्रीक्वेंसीज को पास करोगे तो वही कॉमन अमीटर एम्पलीफायर आपका 180 से ज़्यादा फेज शो करेगा आउटपुट्स में, ठीक है, तो ये कितना होगा, मान लीजिए अगर आपका f जो है वो मान लीजिए FL के बराबर है और FL के बराबर है, तो ये वैल्यू 1 होगी, टेंजेंट इनवर्स 145 होता है, तो जो फेज एंगल है वो कितना होगा, 180 प्लस 45 डिग्री, 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो जो फेज एंगल है वो बनेगा दोस्तों 225 डिग्री। इसका मतलब जो आपका यहाँ पे मैं अगर केस लूँ, ये था मेरा मान लीजिए मीडियम फ्रीक्वेंसीज, और यहाँ मान लीजिए हमने किया है लो फ्रीक्वेंसीज पे एनालिसिस, तो मीडियम फ्रीक्वेंसीज में जहां मेरा फेज एंगल 180 डिग्री हुआ करता था, लो फ्रीक्वेंसीज में वही सेम कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन के एम्पलीफायर आपको 225 डिग्री का फेज डिफरेंस आपको देंगे। 180 फेज डिफरेंस का मतलब है इनपुट और आउटपुट में 180 का जो फेज डिफरेंस होगा, और यहाँ 225 यानी उससे भी कहीं ज़्यादा फेज आपका आउटपुट्स पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से हमने यही देखा कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को कम करते चले गए, तो फ्रीक्वेंसी कम करोगे f, तो डेफिनेटली ये फैक्टर आपका बड़ा होगा, ये फैक्टर बड़ा होगा, ओवरऑल डिनोमिनेटर बड़ा होगा, इसकी वजह से फ्रीक्वेंसी जितनी कम करोगे आपका जो ओवरऑल वोल्टेज गेन है एट लो फ्रीक्वेंसीज वो भी डेफिनेटली कम होता जाएगा। दूसरा केस, अगर आप फ्रीक्वेंसीज बढ़ाते चले गए तो डेफिनेटली डिनोमिनेटर आपका कम होगा, ओवरऑल आपका जो ये जो गेन होगा ये आपका बढ़ जाएगा, AVL ये आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि लो फ्रीक्वेंसीज पे आपका जो BJT एम्पलीफायर है वो एक हाई पास की तरह काम करता है, और इसमें
जो यहाँ अब गेन हम ड्रॉ करेंगे वो डेफिनेटली इन्हीं दो एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए ड्रॉ करेंगे। फ्रीक्वेंसीज कम होंगी, गेन आपका कम होगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होंगी तो गेन भी आपका ज़्यादा ही होगा। तो इस टाइप का आपका ये बन जाएगा। ये आपका मान लीजिए यहाँ पे आपकी FL फ्रीक्वेंसी है। FL फ्रीक्वेंसी पे जो आपका मैक्सिमम जो गेन आता था, लेट अस से यहाँ पे आपका जो गेन है वो AV मैक्स है, और तो यहाँ पे कितना होगा AVM/√2। तो इस टाइप का आपका वोल्टेज गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व होगा। तो हमने इसमें सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया है कि जो BJT एम्पलीफायर्स हैं अगर वो लो फ्रीक्वेंसीज पे काम करेंगे तो उसमें हमने कपलिंग कैपेसिटर्स के इफेक्ट को इन डिटेल स्टडी किया है। नेक्स्ट वीडियोस में दोस्तों आपको याद होगा बाकी के बचे 2 कैपेसिटर्स, ब्लॉकिंग कैपेसिटर्स और बाईपास कैपेसिटर्स के इफेक्ट को हम स्टडी करेंगे। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।